बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एंड दोस्तों, इस बार बांग्लादेश ने मेघालय में जो जीरो लाइन है उसके बिल्कुल नजदीक में अपने ड्रोन्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है। बॉर्डर पर बांग्लादेश की ड्रोन साजिश, क्या भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी में है बांग्लादेश? एंड भारत ने इस चीज को इमीडिएटली फ्लैग कर दिया है कि इधर है, इधर मान लीजिए इंडिया है, तो बांग्लादेश ने केवल और केवल 200 मीटर की दूरी पर अब इन ड्रोन्स को यहां पे डिप्लॉय कर दिया है। इंडिया ऑन हाई अलर्ट। ये जो टर्किश ड्रोन है, बाइकटर ड्रोन, ये इतना डेंजरस क्यों है? और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के पास ये ड्रोन आज के समय आ चुके हैं, तो इंडिया के सामने डेफिनेटली एक सिक्योरिटी चैलेंज खड़ा होता है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की जो ताजा आने वाली डेवलपमेंट्स हैं, उन्हें देखकर तो ये लगता है कि जानबूझकर बांग्लादेशी अब भारतीयों को तंग कर रहे हैं, या फिर वो पिछली दहाइयों का बदला भारतीयों से लेते दिखाई दे रहे हैं। जो शेख हसीना वाजिद की रिजीम हो या उससे पहले की रिजीम्स हो, उसमें भारतीय बंगालियों के साथ जो जो कुछ करता रहे उन्हें नीचे दिखाने के लिए, वो अब लगता है उस सब का इकट्ठा ही इन्हीं चंद सालों में बदला लेने पर तुले हैं। अब एक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें TB2 ड्रोन्स, जो कि हमने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि जो तुर्की मेड बायरक्टार TB2 ड्रोन्स हैं, वो बांग्लादेश ने फैसला किया है कि वो भारत के साथ जो उनकी सरहद है उस पर डिप्लॉय करेंगे। अब भारतीयों ने अपने रडार्स में उन्हें अपनी जीरो लाइन के करीब परवाज करता भी देख लिया है, और उसका मतलब यह है कि बांग्लादेश के जो ड्रोन्स हैं वो बिल्कुल करीब से ऑपरेट करना शुरू हो चुके हैं, यानी वो डिप्लॉय भी हो चुके हैं और वहां से वो सर्वेलेंस भी मुकम्मल तौर पर अपनी शुरू कर चुके हैं। इस पर भारतीयों का रोना धोना आपको दिखाएंगे। आपको ये भी बताते चलें कि जैसे ही बांग्लादेश ने फैसला किया था कि हम TB2 ड्रोन भारत की सरहद पर डिप्लॉय करेंगे, फौरी बाद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों समेत उनके साबिक चीफ ने एक बयान दागा था कि हमारे 2 राफेल ही काफी हैं इस पूरी बांग्लादेश की एयरफोर्स को तबाह करने के लिए। तो उसकी फौरी बाद बांग्लादेश ने चाइना से राब्ता किया कि हमें J-10C तैयारे चाहिए, जो कि इक्विवेलेंट है राफेल की कैपेबिलिटीज के, यानी 4 से 4.5 जनरेशन के तैयारे हैं, और तकरीबन 16 के करीब तैयारे देने का फैसला भी चाइना ने फौरी तौर पर कर लिया है टू काउंटर इंडिया या उसकी एयरफोर्स को। अब राफेल का प्रोग्राम भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, और ये जो ड्रोन्स हैं जो उड़ते दिखाई दिए भारतीयों को अपनी जीरो लाइन के करीब, यानी जो कि ना बांग्लादेश का है और ना भारत का, उस पर अगर परवाज करता है कोई तैयारा, तो वो सीधी तौर पर अगले मुल्क को एक वार्निंग होती है कि तुमने अगर कोई जारहियत करने की कोशिश की तो हम इससे तुम्हें निशाना बना सकते हैं। क्या कुछ चल रहा है सारे मामले पर, इस वीडियो में वही सब कुछ आपको दिखाता है। बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एंड दोस्तों, इस बार बांग्लादेश ने मेघालय में जो जीरो लाइन है उसके बिल्कुल नजदीक में अपने ड्रोन्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल रात को ही सामने आई है। एंड ये सेम डेवलपमेंट हमें आज से 2 दिन पहले भी देखने को मिली थी, जब बताया गया था कि बांग्लादेश के जो ड्रोन्स हैं उनको मेघालय बॉर्डर के जस्ट 200 मीटर की दूरी के पास में हमें उसकी डिप्लॉयमेंट देखने को मिली है। एंड भारत ने इस चीज को इमीडिएटली फ्लैग कर दिया है, कहते हुए कि जो कानून है वो ये कहता है कि अगर दोनों देशों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 10 किलोमीटर की एरियल स्पेस के बीच में किसी प्रकार का एरियल ऑब्जेक्ट नहीं दिखना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश ने केवल 200 मीटर की दूरी पर अपने इन ड्रोन्स को यहां पे डिप्लॉय कर दिया है, जिसकी बदौलत दोस्तों अब इंडिया की तरफ से जो यहां पर वार्निंग दे दी गई है, इंडिया ने साफ साफ कहा है कि अगर गलती से भी उन ड्रोन्स के द्वारा इंडिया बॉर्डर को क्रॉस किया गया या इंडिया बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश भी करी गई तो पहली ब्रीच पर ही हम लोग उन ड्रोन्स को यहां पर शूट डाउन कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारे आर्मी के, हमारे BSF के सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा यहां पर दिया गया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हुआ है मेघालय बॉर्डर पे, मेघालय की गवर्नमेंट ने इस चीज को लेकर क्या कहा है, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, एंड शुड इंडिया बी वरिड और नॉट, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, आज से कुछ ही दिन पहले, इनफैक्ट आज से एग्जैक्टली 12 दिन पहले की बात है, खबर सामने आई थी कि बांग्लादेश के द्वारा कुछ ड्रोन्स हैं जो कि उन्होंने इंडिया बॉर्डर के पास में डिप्लॉय किया था। ये खबर 6 दिसंबर की थी, जब इंडिया ने ही, हमारे ही जो यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो बॉर्डर के पास हमारी BSF है, आर्मी है, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के पास कुल मिला के 12 ड्रोन्स हैं जो कि उन्होंने टर्की से प्राप्त किए हैं। उसमें से 6 ड्रोन्स हैं जो कि उन्होंने यहाँ पे ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं और उन्होंने उन ड्रोन्स को इंडिया बॉर्डर के पास में सर्वेलेंस करने के
लिए बेसिकली वहां पे डिप्लॉय कर दिया है। अच्छा, उस टाइम पर क्या हुआ, इंडियन फोर्सेस ने केवल ये कहा कि जी हां, हम लोग हाई अलर्ट पर हैं, अगर इन केस किसी प्रकार की भी ऐसी गतिविधि हमें देखने को मिलती है कि बांग्लादेश यहां पे अग्रेसिव होता है तो बदले में हम लोग भी जो हमारे पास इजरायली हेरॉन ड्रोन है उसको हम लोग भी डिप्लॉय कर देंगे एंड काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस को हम लोग भी यहां पर इंटेंसिफाई कर देंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिली है, बांग्लादेश का जो बॉर्डर जो कि वो मेघालय के साथ शेयर करता है, ज्यादा लंबा बॉर्डर नहीं है, केवल 440-450 किलोमीटर के आसपास का ये बॉर्डर है एंड अब वहां पर बांग्लादेश की तरफ से जो ड्रोन्स है उसकी हमें डिप्लॉयमेंट देखने को मिली है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर कल रात को ही सामने आई है एंड अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो बेसिकली जो जीरो लाइन होती है यानी कि जो प्रिसाइज बॉर्डर होता है, बांग्लादेश मान लीजिए इधर है, इधर मान लीजिए इंडिया है, तो बांग्लादेश ने केवल और केवल 200 मीटर की दूरी पर अब इन ड्रोन्स को यहां पे डिप्लॉय कर दिया है। आप लोग यहां पे देख भी सकते हैं, ये कल रात को ही इसका अपडेट सामने आया है कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं दे वर स्पॉटेड क्लोज टू सोहरा एंड शेला इन द ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट। आपको मैप पर भी दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते होंगे, ये जो आप रेड कलर का ये जो एरिया देख रहे हैं ये दोस्तों मेघालय का ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट है और जो ये बॉर्डर शेयर करता है ना बांग्लादेश के साथ, जस्ट इसके पास में हमें इन ड्रोन्स की जो डिप्लॉयमेंट है ये बेसिकली देखने को मिली है एंड प्रिसाइजली इंडिया ने ही इस चीज को बताया है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये जीरो लाइन से केवल 200 मीटर साउथ पे हमें देखने को मिले हैं। बांग्लादेश में है जहां पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है। एक तरफ जहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा के खिलाफ दुनिया भर में विरोध हो रहा है, तो वहीं आप खबरों के मुताबिक बांग्लादेश भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये पूरी खबर आप जानेंगे तो समझेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अब टसल कैसे बढ़ रही है इन हालातों के बीच। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा तेज, बवाल जारी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, गुस्से में दुनिया। बॉर्डर पर बांग्लादेश की ड्रोन साजिश, क्या भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी में है बांग्लादेश? भारत और बांग्लादेश के रिलेशन इस वक्त लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। रिसेंटली ये आर्टिकल पब्लिश हुए जहां पर यह बताया गया कि बांग्लादेश ने डिप्लॉय कर दिया है टर्की का बायक्तर ड्रोन। ये एक मिलिट्री ड्रोन है, अटैक ड्रोन है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में यूक्रेन ने बहुत ज्यादा यूज किया था ये अटैक ड्रोन रशियन सोल्जर्स के अगेंस्ट। तो बांग्लादेश ने ये टर्किश ड्रोन डिप्लॉय कर दिया है इंडिया बॉर्डर के करीब और ऑब्वियसली हमारी तरफ से बीएसएफ इस वक्त हाई अलर्ट पे है। ये बात कई आर्टिकल्स ने क्लेम करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, बांग्लादेश डिप्लॉयज ड्रोन्स नियर बॉर्डर, इंडिया ऑन हाई अलर्ट। यहाँ पे हम बायक्तर ड्रोन्स की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे आपको समझना होगा ये जो टर्किश ड्रोन है बायक्तर ड्रोन, ये इतना डेंजरस क्यों है और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के पास ये ड्रोन आज के समय आ चुके हैं, तो इंडिया के सामने डेफिनेटली एक सिक्योरिटी चैलेंज खड़ा होता है। और अगर आपके माइंड में एक सवाल यह है कि अचानक से बांग्लादेश के पास टर्की का जो ये बायक्तर ड्रोन है, जो दुनिया भर में बाय द वे कई देशों ने परचेज किया है, यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में ये सभी कंट्रीज जो आपको दिख रहे हैं ना, इन सब ने टर्की का बायक्तर ड्रोन परचेज किया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि जापान भी यहाँ पर क्यों हाईलाइटेड है, देखो जापान फ्यूचर में हो सकता है कि ये ड्रोन बाय करे, क्योंकि रीजन बहुत ही सिंपल है। टर्की का देखिए जो ये बायक्तर ड्रोन है बहुत सस्ता है। एक बायक्तर ड्रोन $5 मिलियन के आसपास का आ जाता है, मतलब आप रफली मान के चलीजिए 30-40 करोड़ रुपए का एक बायक्तर ड्रोन आ जाता है। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।